मोबाइल फ़ोन चेंज करते हुए या फिर नंबर चेंज करते हुए, जब व्हाट्सएप का पुराना वाला डाटा सारा लॉस हो जाता है ना, तो बड़ा गुस्सा आता है, दुःख भी होता है कि यार इतना इम्पोर्टेंट डाटा था, वो सारा डिलीट हो गया, अब रिकवर कैसे होगा? तो आज की वीडियो इस टॉपिक पे है कि आपका व्हाट्सएप का जितना भी पुराना वाला डाटा है, जितनी भी कन्वर्सेशन है, वॉइस मैसेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, उन सब को आपने न्यू व्हाट्सएप में कैसे लेके आना है? अगर आप डिवाइस चेंज कर रहे हैं फिर भी मोबाइल फ़ोन, या फिर आप किसी और नंबर के ऊपर व्हाट्सएप बनाना चाह रहे हैं तो फिर भी, या फिर आपने किसी न्यू वर्ज़न को डाउनलोड किया है और पुराने वाला वर्ज़न आपने डिलीट करना है, तो सारा डाटा कैसे न्यू में लेके आते हैं। मैं हूं मुबशर और आप देख रहे हैं मुबशर टेक। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि व्हाट्सएप के ऊपर सबसे ही ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को हो रही है कि जो अपना नंबर तो चेंज करते हैं या डिवाइस चेंज करते हैं, लेकिन उनकी पहले वाली सारी चैट डिलीट हो जाती है। वो सारा कॉन्टैक्ट्स, वो सारी चैट होती है, जो उनकी वॉइस मैसेज होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, वो सारी न्यू डिवाइस में नहीं आ सकती। तो फिर डाटा काफ़ी लॉस हो जाता है, उससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ के रिलेटेड मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। सबसे पहला काम आपने जो करना है कि जब भी किसी डिवाइस को आपने चेंज करना है, तो चेंज करने से पहले आपने उस डिवाइस के अंदर टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना है। जब इसकी प्राइवेसी में जाके आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन जब आप ऑन कर लेंगे, वो आपसे पासवर्ड पूछेगा। आपने अपने मोबाइल से 6 हिस्सों का पासवर्ड कोई भी वहाँ पे एंटर कर देना है। जब वो एंटर कर देंगे तो फिर आपको री-एंटर करने का कहेगा। आपने दोबारा 6 हिस्सों का कोड वही वाला रिपीट कर देना है और नेक्स्ट कर देना है, तो साथ ही आपसे एक जीमेल माँगेगा। तो आपने वो जीमेल अकाउंट उसमें लिखना है जो आपका ऑफ़िशियल हो, जो आपका अपना हो, और जो आपके पास लॉगिन हो या फिर उसका पासवर्ड आपको याद हो। ये 4 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। जब आप उसमें कर लेते हैं तो फिर आपने चैट्स वाले सेक्शन में जाना है। चैट के अंदर जाने के बाद आपने चैट का बैकअप लेना है। चैट का बैकअप जब लेंगे तो आपसे पूछेगा कि किस जीमेल में ये जाए। आपके मोबाइल में जो 2 से ज़्यादा भी जीमेल लॉगिन हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन मोस्टली जीमेल लाज़मी होती है मोबाइल फ़ोन में, जिसके ऊपर आपने प्ले स्टोर बनाया होता है। अगर आपकी प्ले स्टोर वाली और है जीमेल आईडी और आप किसी और जीमेल के ऊपर करना चाह रहे हैं, तो वहाँ से आपने दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेनी जिसमें आपने बैकअप करना है। आपका बैकअप हो गया, आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन हो गया। अब आपने क्या करना है कि उस व्हाट्सएप की जो ऑफ़िशियल फाइल्स हैं, वो आपके डिवाइस के अंदर पड़ी होंगी। फ़ाइल मैनेजर के अंदर आपने एक व्हाट्सएप का फ़ोल्डर ओपन करना है और वहाँ पे सारा डाटा पड़ा होगा, जिसमें मीडिया का सेक्शन है। मीडिया के अंदर फिर ऑडियो का अलग होता है, वीडियो का अलग होता है, पिक्चर्स का, सेंड का अलग होता है, रिसीव का अलग फ़ोल्डर होता है। तो वो आपने वो डिलीट नहीं करना है। आपने अगर डिवाइस चेंज करनी है तो फिर वो सारी फाइल्स आपने वहाँ से कॉपी करनी है दूसरी डिवाइस में, एज़ इट इज़ जितनी भी डिवाइसेज़ हैं सारी, जितने भी फ़ोल्डर हैं सारे आपने वहाँ से कॉपी करने हैं और न्यू डिवाइस के अंदर पेस्ट कर देने हैं। उससे क्या होगा कि आपके पिछला वाला जितना भी डाटा होगा, बैकअप होगा, या जितनी भी फाइल्स पड़ी होगी वो सारी न्यू आपके व्हाट्सएप के अंदर या न्यू डिवाइस के अंदर सारी पेस्ट हो जाएँगी, गैलरी में शो होने लग जाएँगी। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने न्यू डिवाइस के अंदर सेम वही वाला वर्ज़न जो आपने वहाँ पे किया हुआ है इंस्टॉल, आपने पहले उसका वर्ज़न देख लेना है, सेम वर्ज़न वहाँ पे भी इंस्टॉल करना है दूसरी डिवाइस के अंदर। इंस्टॉल करने के बाद आपने उसी नंबर के ऊपर जब व्हाट्सएप बनाएँगे, तो एक ऑप्शन आता है स्किप का और दूसरा आता है रीस्टोर का। अब गलती से हम स्किप कर देते हैं क्योंकि हमें आदत होती है कि बहुत सारी एप्लीकेशन जब हम इंस्टॉल करते हैं तो स्किप हम जल्दी-जल्दी कर देते हैं। आपने थोड़ा-सा ध्यान से देखना है कि वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास कुछ बैकअप है तो काइंडली आप रीस्टोर कर लें। आपने जब रीस्टोर के ऊपर क्लिक करना है तो वो आपसे पूछेगा कि ईमेल दें। आपने वही वाला ईमेल उसके अंदर लगा देना है। अगर ऑलरेडी लगा दिया हुआ है तो वो सिलेक्ट कर देना है। 3 से 4 मिनट का टाइम लेगा क्योंकि डाटा जितना ज़्यादा होता है उतना टाइम ज़्यादा लेता है। वो स्क्रॉलिंग करेगा, सर्कल काफ़ी देर तक आपको वेट करवाएगा। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपकी जितनी भी चैट है, जितने भी वॉइस मैसेज हैं, वीडियोज़ हैं, वो सारी रीस्टोर होना शुरू हो जाएँगी। इवन के पहले जो जीबी व्हाट्सएप के ऊपर या सिंपल व्हाट्सएप के ऊपर अब जो आपने डीपी लगाई होगी, वो डीपी तक वही वाली वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। तो इस तरह क्या होगा कि आपका जितना भी डाटा है वो डिलीट नहीं होगा, आपका सारा डाटा हो जाएगा। अब गलती हम कहाँ पे करते हैं कि हम दूसरी डिवाइस में सिंपल व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से, हमें वर्ज़न का नहीं पता होता कि पहला वर्ज़न हमारा कौन-सा है, दूसरा कौन-सा है, और साथ ही हमने अपना नंबर लगा देना होता है और उस नंबर के ऊपर आपको जैसे ही ओटीपी आप एंटर करते हैं तो आपका कोई भी डाटा वहाँ पे नहीं आता। अगर आप ऐसे कर बैठे हैं तो आपने एक दफ़ा दोबारा डिलीट करके
ये सारा प्रोसीजर दोबारा फॉलो करना है। इससे क्या होगा कि आपके जीबी व्हाट्सएप होगा या फिर सिंपल व्हाट्सएप होगा, उसका ए टू ज़ी जो डाटा होगा, जो आपके पहले वाले डिवाइस में होगा या पहले वाले व्हाट्सएप के अंदर होगा, वो सारा न्यू व्हाट्सएप के अंदर हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको समझ ना आए या आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़े तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर भी गाइड करता रहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।